बहुत बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी दफ्तर जाएंगे। बहुत बड़ी खबर, कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पुराने वर्कर्स के साथ कल मुलाकात करेंगे। इसमें जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि कुछ क्लर्क्स, पीएन और ऐसे वर्कर भी शामिल होंगे जो बहुत पुराने हैं। पुराने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद संवाद करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी शाम बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और कई कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट, शांतनु गुप्ता। देखिए, प्रधानमंत्री को देखेंगे जब भी वो चाहे वो बनारस जाएं या किसी भी बड़े कार्यक्रम में जाएं तो कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद उस जिले की टीम से या उस राज्य की टीम से मिलते हैं। अभी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा बिहार में तो वो पार्टी कार्यालय चले गए और बिल्कुल माइक लेके बूथ कार्यकर्ताओं को बिल्कुल गुजरात में करने लगे। तो मेरे ख्याल से मतलब आपको लग रहा है बड़ी खबर है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से ऑपरेट करते हैं वो सारी देखिए, चुनाव के बीच का समय था, लेकिन ये चुनाव के बाद पुराने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 या फिर बैठक करने जा रहे हैं या मीटिंग करेंगे, बैठेंगे बीजेपी ऑफिस में। ये बड़ी खबर है अपने आप में, यानी कुछ समय कल देंगे और निश्चित तौर पर मैं इस पर रिएक्शन सतीश जी। देखिए, बीजेपी में अमूमन ये इस तरह की घटनाक्रम होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि मोहन यादव सीएम है या फिर भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात में, जब सीएम होते थे मोदी गुजरात के, तब भी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के लिए बीजेपी ऑफिस जाते थे। देखिए, भारत का मूलतः मोदी जी संगठन के आदमी रहे जी। शुरुआत में, तो वो एक रहता, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग से भी मिले, यहाँ भी आके मिलेंगे। लेकिन जो हमको लगता है थोड़ा लेट कर रहे हैं जाने में, हो सकता है रूस चले गए होंगे या संसद का सेशन था, वो सरकार की वो सब कर रहे हैं जाने में, मतलब थोड़ा लेट। मैं जैसे अमूमन क्या होता है कि चुनाव के ठीक बाद एक धन्यवाद ज्ञापन तो गए थे, उसके लिए तो गए थे। नहीं, वो गए थे, वो हमको मालूम है, लेकिन मिलने वाली बात नहीं होती। जी, भाषण दे गए, चुनाव का रिजल्ट आया था, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आनंद ये असामान्य है, असामान्य। आनंद दुबे मुस्कुरा रहे हैं और काफी सोच विचार में है। आनंद दुबे, टेंशन में तो नहीं है? कांग्रेस ने 150 सीटें क्लेम कर ली हैं महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव जी ने बोला 125, तो कांग्रेस बोला हम 150 पे लड़ेंगे। सबकी अपनी अपनी परेशानी है आनंद भाई। मुझे लगा आज मैं श्रोता हूं, मुझे लगा नहीं, माफ करिए और वक्ताओं को सुन रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर एक मशहूर गाना याद आ रहा है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आप पार्टियां तोड़ोगे, आप सरकार गिराओगे, आज नहीं कल ईश्वर आपको जरूर इसका जवाब देंगे। आपकी भी पार्टियां टूटेंगी, आपकी भी सरकार गिरेगी। अब आता हूं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शिवसेना पार्टी एक महत्वपूर्ण घटक दल है। 2019 में जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो हम 124-25 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 2024 में जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हम इस बार 21 सीटों पर लड़े, क्योंकि हम 2019 में 23 सीटों पर लड़े थे। हम अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। सरकार बनाना बिगाड़ना हमारी प्राथमिकता नहीं है। संगठन कैसे मजबूत हो, राज्य की जनता के जीवन में खुशहाली कैसे आए, वो भी तो देखना पड़ता है। हम अगर अब 288 विधानसभा है और उसमें अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे कैडर हर विधानसभा पर हमारी पार्टी का झंडा लेकर आगे चलते हैं, हर जगह शाखा प्रमुख है, हर जगह विभाग प्रमुख है, आमदार खासदार के लिए लोग मेहनत करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम चुनाव लड़ना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। आनंद भाई, मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये 125 पे आप लड़ेंगे, 150 पे कांग्रेस लड़ेगी, 275 तो आप ही लोगों की होगी, तो शरद राव पवार साहब की पार्टी को कितनी देंगे? और एक दो छोटे घटक दल और हैं, उनके लिए कुछ बचेगा या नहीं बच पाएगा? राजनीति में इच्छा प्रकट करना अलग बात है और उस पर मोहर लगाना अलग बात है। हमने एक इच्छा प्रकट की है, हमारे नेताओं ने कहा है कि हम 125 पर लड़ेंगे। अब एक बैठक होगी, उस बैठक में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये तीनों बैठ के तय करेंगे कौन कहां लड़ेगा। और ये लोकतंत्र में होना भी चाहिए। अब एनडीए मानता हो कि न मानता हो, बीजेपी में कल्चर नाना पटोले ने तो तय कर लिया कि हम 150 पे लड़ेंगे। नाना पटोले ने बोला कि 150 से कम पे समझौता ही नहीं होगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें हैं, कांग्रेस का हक है 150 सीटों लड़ने का। नाना पटोले ने कहा कि इससे कम सीटों पे हम लड़ ही नहीं सकते।
अमीज